हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, 2025 की पहली खबर, हैरी मैग्वायर का कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं एक्सटेंड हो रहा है। भाई, क्या है मेरे थॉट्स इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा अपने बिल्कुल अनफिल्टर ऑनेस्ट थॉट्स हैरी मैग्वायर की डील के बारे में। वेयर डू आई स्टैंड? आई वुड लाइक टू नो कि आपको कैसा लग रहा है ये बात सुन के। साथ ही साथ एक अच्छी न्यूज़ है, अमाड डियालो का भी कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे है। बट इस वीडियो में हम बस और बस बात करेंगे हैरी मैग्वायर के बारे में। सो छोटी सी वीडियो होने वाली है, आपको शायद इंटरेस्टिंग लगे क्योंकि कुछ सवाल मैं आपसे ज़रूर करूंगा। आपके थॉट्स क्या हैं हैरी मैग्वायर की डील को लेके? सो दोस्तों, 1,90,000 पाउंड हैरी मैग्वायर की सैलरी है। उसका कॉन्ट्रैक्ट 2025 में एंड होने वाला था। ही कुड हैव वॉकड आउट राइट नाउ टू अ न्यू क्लब और हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता समर ट्रांसफर विंडो के बाद। वो अगले 6 महीने यूनाइटेड में बिताता और किसी और क्लब में चला जाता फ्री ट्रांसफर पे। फाइन। यूनाइटेड ने क्या किया, हमारे पास एक ऑप्शन था उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने को, ट्रिगर करने को, और हमने वो ट्रिगर कर दिया है। वी आर एट द फाइनल स्टेजेस। फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया, मोर इंपॉर्टेंटली रूबन एमरिम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है भाई? अगर मैं मानता हूं बहुत सारे यूनाइटेड फैंस ये समझते हैं कि हमारी हालत खराब है डिफेंस में, स्पेशली कभी कोई इंजर्ड होता है, लिंडेलॉफ रहता नहीं है, जॉनी एवन 36-37 साल का है। सो यू नीड गुड बैकअप डिफेंडर्स। हैरी मैग्वायर पे एक्सपीरियंस है प्रीमियर लीग का और हेडिंग एबिलिटीज वगैरह भी काफ़ी सही हैं। आई नो ही इज़ नॉट, मैं मानता हूँ यूनाइटेड फैंस ये भी जानते हैं कि ही कैन नॉट बी आर स्टार्टिंग डिफेंडर, जो मेन डिफेंडर है जिसके इर्द गिर्द टीम बनाई जाए, बट ही कैन बी अ पोटेंशियली अ थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस। बहुत अच्छा डिफेंडर बन सकता है वो हमारे लिए। आई अंडरस्टैंड दैट। अगले साल भी हम उसको काम में ले सकते हैं, बिल्कुल माना जा सकता है। बट भाई, इतनी सैलरी देने का क्या मतलब है? मुझे पता है उसमें इंटरेस्ट बताया जा रहा है कि उसको इटली में इंटरेस्ट था। इस टाइम पे वो ऑलरेडी एग्रीमेंट ले सकता था किसी भी इटालियन टीम के साथ या किसी भी और टीम के साथ, और वो समर में चला जाता। ही इज फ्री टू डू अ डील विद एनी क्लब नाउ। लास्ट 6 महीने ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो किसी भी क्लब के साथ अपना डील कॉन्ट्रैक्ट नया साइन कर सकता था। बट यूनाइटेड ने 1 साल का एक्सटेंशन ट्रिगर करके वो ऑप्शन हैरी मैग्वायर के लिए खत्म कर दिया है। The only possible thing that I can think of here is United possibly सोच रही है कि हम इस समर में हैरी मैग्वायर को ऑफलोड करके 5-10 मिलियन ले सकते हैं। इसके अलावा मुझे कोई भी सेंस नहीं समझ आती कि हमने क्यों ट्रिगर किया है। हम उसको इतनी सैलरी क्यों देने वाले हैं अगले 1.5 साल तक? मैं आपको बता रहा हूं, अगर हैरी मैग्वायर यूनाइटेड से जाता तो यूनाइटेड से जाने के बाद उसको कोई भी क्लब इतनी सैलरी दूर दूर तक नहीं देगा। माना कि वो फ्री ट्रांसफर पे आ रहा है, बट कोई भी क्लब भाई 2 लाख पाउंड पर वीक किसी को नहीं देता। हैरी मैग्वायर जैसे 32 साल के डिफेंडर को तो पक्का नहीं देगा, राइट? सो यूनाइटेड इतना पैसा ऑलरेडी उसको दे रही है वीकली वेजेस में। सो मुझे समझ नहीं आता हमने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन क्यों करी है सेम टर्म्स के साथ। क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करते तो वो हमें सेम सैलरी उसको देनी ही पड़ती। बट क्या हम हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था? क्या हमने ऐसी डील एक्सप्लोर नहीं करी कि हम उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दें कि भाई अब से तेरी सैलरी लेट से 1.5 लाख है, 1.25 लाख है, प्लस परफॉर्मेंस बोनसेस हैं, और हम तेरे को लेट से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अगर ये किया जाता तो ऑफ कोर्स आप अपना सैलरी कंसर्न भी कम कर रहे हो। आपको फ्री में 2 साल के लिए एक डिफेंडर मिल रहा है जो आपका सेकंड थर्ड चॉइस बन सकता है, फोर्थ चॉइस बन सकता है, रह सकता है आपकी टीम में, जिसको आप रखना चाह रहे हो। और अगर कोई और क्लब आता इस समर ट्रांसफर विंडो में उसको साइन करने के लिए, तो आप फिर 5-10 मिलियन में उसको बेच सकते थे। सो मुझे समझ नहीं आता यूनाइटेड ने ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं चूज किया। आई एम प्रिटी श्योर उन्होंने एक्सप्लोर किया। आई एम होपफुल, आई एम नॉट श्योर, आई एम होपफुल कि यूनाइटेड ने भी ऐसा दिमाग लगाया होगा कि मार्केट में उसको इतनी सैलरी नहीं मिलने वाली, उससे डबल सैलरी पे हम उसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों एक्सटेंड दे रहे हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। और क्या जो मैंने आपसे बात बोली है कि हम उसको लेट से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दें बट बहुत ही कम वेजेस में, तो क्या हैरी मैग्वायर स्टे अपना कंटिन्यू नहीं करता? आई डोंट नो यूनाइटेड ने ये डील क्यों नहीं एक्सप्लोर करी, और करी तो उसके पीछे कॉम्प्लिकेशन क्या है। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना आपकी थॉट्स क्या है हैरी मैग्वायर की डील को लेके। मुझे ऐसा लगता है हम
पुरानी गलतियां रिपीट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। हम पहले की गलतियों को कहते हैं देखो यार ये तो दीज आर मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट। एंटनी की ट्रांसफर, और उसके बाद हैरी मैगवायर का ट्रांसफर, उसके बाद रैशफोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन, और हम आज की डेट में भी ऐसी ही गलतियां करने वाले हैं। इसी समर में हमने ब्रूनो फर्नांडिस को 3 लाख पाउंड पर वीक से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हैरी मैगवायर का 2 लाख पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट हमने एक्सटेंड किया है, अब वो 1.5 साल तक ये सैलरी ले सकता है। सो आई थिंक इनियोस आर नॉट मेकिंग राइट डिसीजंस, और बहुत सारे अब लाइन अप हो चुके हैं डिसीजंस जिनके कारण आप एजिटेशन मेरा शुरू हो चुका है इनियोस की तरफ कि भैया क्यों, मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि दे आर लिटरली, they look like to me they are glazers just in under another name. So let me know your thoughts on the extension of Harry Maguire. I'll see you soon in the very next video. बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। लाइक कर देना वीडियो को आपको ठीक लगी हो तो, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। I'll see you soon.